चैप्टर नंबर 2 मोर ऑन MS विंडोज़ 7। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि विंडो क्या होती है। विंडो एक्चुअली इंग्लिश में विंडो का मतलब होता है खिड़की, तो यहाँ भी विंडो का मतलब खिड़की है? नहीं जी। देखो, हम सबको रहने के लिए एक ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट चाहिए। इन्वायरमेंट में हमें हवा मिलती है, पानी मिलता है, खाने के लिए चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, जो हमारी मतलब एक्चुअली में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी हमारी नेसेसरली थिंग्स हैं, जो हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो चीज़ें हम यूज़ करते हैं इन आवर इन्वायरमेंट, वही होती हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है, कंप्यूटर के लिए इन्वायरमेंट क्या होता है? कंप्यूटर के लिए इन्वायरमेंट होता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस पे वो वर्क करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं या विंडो बोलते हैं या विन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, आपने नेम सुना ही होगा, उसने क्या किया था? सबसे पहले एक इंटरफेस तैयार किया था यूज़र और कंप्यूटर के बीच, एक रिलेशन तैयार किया था कि जो यूज़र है, जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, वो ईज़िली कंप्यूटर को असेस कर सके। उसने क्या किया? एक इंटरफेस तैयार किया जिसे बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है जी। तो इसमें क्या था कि इसमें जैसे पहले वाले कंप्यूटर होते थे ना, उनमें विंडोज़ वगैरह नहीं होती थी। विंडोज़ आज की बनी हुई है, ऐसी विंडोज़ नहीं होती थी। विंडोज़ तो होती थी पर ऐसी विंडोज़ नहीं होती थी। तब के टाइम में MS DOS वगैरह यूज़ होता था, जो आजकल बिल्कुल अवेलेबल नहीं होगा, आई थिंक सो। ठीक है, तो MS DOS में क्या होता था कि माउस नहीं होता था, सारा काम जो करना होता था वो कीबोर्ड से करना होता था। अगर आपको ऊपर से कंप्यूटर में सबसे ऊपर वाले आइकन से नीचे वाले आइकन पे जाना है, मतलब सपोज़ करो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है आपकी इमेज में, अगर आपने 2 से लेके यहाँ पे लास्ट लाइन में आइकन्स पे जाना है तो आपको अकेला अकेला बटन दबाना पड़ेगा। बट आज क्या है, उसमें फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप माउस से ईज़िली ड्रैग करके माउस को नीचे लेके आके आइकन पे क्लिक करो और यूज़ करो। तो विंडोज़ ने यही काम हमारा इजी किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ फर्स्ट थे जिन्होंने विंडो 1.0 नवंबर 10 1983 को अवेलेबल करवाई थी। ठीक है, तो इसी विंडो की रिलीज़ ने बहुत सारी और विंडोज़ को भी जन्म दिया था, जैसे विंडो MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें बहुत सारी विंडोज़ जैसे विंडो 95, विंडो 98, विंडो XP, विस्टा। XP का नेम आपने सुना होगा, विस्टा का नहीं सुना होगा। विंडो 7 का आपने जनरली नेम सुना ही होगा मोस्टली। और आजकल जो विंडोज़ आ रही हैं वो विंडो 10 तक अवेलेबल हैं। ठीक है जी। उसके बाद है MS विंडो 7, जो हम आज जनरली हमारे कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं बच्चे, वो है विंडो 7। तो कोड नेम वियना एंड ब्लैककॉम्ब। विंडो 7 इज़ द सक्सेसर टू विंडोज़ विस्टा। ये जो हैं कोड, इनके विंडो 7 जो है वो विंडो विस्टा का सक्सेसर है, मतलब उनकी फैमिली से ही है, जो कि ऑफिशियली रिलीज़ हुई थी 22 अक्टूबर 2009 को। तो मोस्ट पॉपुलर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसने बहुत टाइम तक अपनी पहचान बना के रखी है। आज भी हम विंडो 7 कंप्यूटर में यूज़ करते हैं क्योंकि ये ईज़िली असेसेबल है, ईज़िली हम इससे असेस कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, यूज़ करना बहुत इससे कंपैटिबल है। ठीक है जी। उसके बाद है इट प्रोवाइड्स यू विद द GUI। ये आपको एक GUI प्रोवाइड करती है। GUI क्या होता है? मैंने ऊपर भी बताया आपको, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इट यूजेस पिक्चर पॉपुलरली नोन एज आइकन्स। ये क्या करती है? जनरली आइकन्स को यूज़ करवाती है। आइकन शो होते हैं इस पे सारे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो एवरी टाइम यू नीड टू परफॉर्म अ टास्क यू नीड नॉट रिमेंबर द कमांड्स। पहले वाले जो कंप्यूटर्स होते थे उनमें क्या करनी पड़ती थी? अकेले अगर आपने कोई प्लस किया तो उसकी कमांड याद रखनी पड़ेगी कि हाँ आपने ये चीज़ की है।
तो आजकल सिंपल है कि आपको वो चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर पहले क्या होता था, अगर आपने किसी चीज़ को रीनेम करना है, किसी आइकन को रीनेम करना है, तो उसकी अलग कमांड याद करनी पड़ेगी, उसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कॉपी के लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, डिलीट के लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। बट आजकल क्या है कि आप राइट क्लिक करते हो, डिलीट बटन दबाते हो, राइट क्लिक करते हो, कॉपी बटन दबाते हो। ठीक है, तो आजकल सारा जो काम है वो इजी हो गया है थ्रू द माउस। उसके बाद है बूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पावरिंग ऑन। जब कंप्यूटर को पावर ऑन किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं, BOOTING। एंड गेटिंग इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटर हो जाते हैं। देखो, जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि वहाँ पे लिखा आता है Windows 7 या जो भी आपके कंप्यूटर में विंडो है, तो वो आपको शो करती है कि आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जा रहे हो। ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस द कंप्यूटर विल परफॉर्म अ सेल्फ डायग्नोस्टिक एंड आल्सो नोन एज a post and load necessary drivers and programs that help the computer and the device to communicate। तो देखो, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटर कर रहे हो। तो आपको कुछ बटन दबाने की ज़रूरत पड़ती है नहीं, तो सारा वो काम जो होता है वो अपने आप ही करता है कंप्यूटर। ठीक है जी, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो सेल्फ डायग्नोस्टिक करता है, अपने आप को खुद रियलाइज़ करता है कि मुझे ये काम आगे करना है। अब सारी जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं, कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, उनको लोड करता है खुद के लिए और कम्युनिकेट करता है डिफरेंट डिवाइसेस के साथ। कौन? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू स्टूडेंट्स।